नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब पहले अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ चैनल को आप वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। वैसे तो पहले सबका यही विचार था और मेरे विचार से अभी भी यही विचार है कि अगर डायरेक्ट राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होता है तो उसमें नरेंद्र मोदी को ही लाभ है। लेकिन वो लाभ तभी होगा जब नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक फुल अटैक करेंगे। जो अटैक हुआ भी वो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कल के जो झूठ जो भी बोले थे राहुल गांधी ने, कई सारे झूठ बोले थे। नीट पर झूठ बोला था, एमएसपी पर झूठ बोला था, अयोध्या के मुआवजे पर झूठ बोला था, अग्निवीर पर झूठ बोला था। झूठ बोलने की राहुल गांधी को पुरानी आदत है और झूठ को साथ साथ वो कुछ एनेक्डोटल एविडेंस के साथ में वो उनका जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं उसको, उसका और चित्रण करते हैं कि मैं वहाँ जा रहा था और मेरे को एक लड़की मिल गई और महिला मिल गई और उसने कह दिया कि देखिए आजकल जो है वो मेरा पति मुझे पीटता है क्योंकि मैं उसको सवेरे खाना नहीं खिला पाती। ये थोड़ा इमोशनल टच डालने के लिए ये करते रहते हैं। आजकल ये ज़रूर इम्प्रूवमेंट हो गया है कि थोड़ी हिंदी-विंदी ठीक हो गई है लगता है, कुछ और कोई ट्यूटरिंग-व्यूटरिंग की गई होगी, कुछ किया गया होगा। साथ में जो पहले जो है वो तरह-तरह की बेवकूफ़ियाँ कर जाते थे, उस बार कल वाले इनके स्पीच में वो बेवकूफ़ियाँ भी नहीं दिखी। आपको याद है ना कौन-सा वो कुंभकर्ण योजना या विश्वेश्वरैया या इस टाइप की जो चीज़ें कर जाते थे या उम, ये देखिए ये महिलाएँ बैठी हैं, ये आपको दूध देती हैं, इत्यादि, इत्यादि। बहुत सारे जो है वो पूरी लंबी लिस्ट है, जिसके कारण उनको पप्पू कहा गया। अब ये जो पप्पू है, ये पप्पू से थोड़ा-सा इम्प्रूव होके और ये पप्पू नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि अब गुड्डू बन गया है। तो ये जो गुड्डू है, वो गुड्डू इस तरह की मूर्खताएँ तो करता रहता ही था, अब शातिर हो गया है। सबसे पहले इसने पूरा का पूरा जो चुनाव है वो झूठ पर लड़ा। उस झूठ का प्रतिक्रिया द्वारा दिया गया। उस झूठ का प्रतिकार जो है वो एक लीगल मेथड के द्वारा दिया जाना चाहिए था। जब इसने ये झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, आपका आरक्षण हटा देगी, वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को लीगल इंजंक्शन लेना था। जिस प्रकार से अब देख रहे हैं कि लगातार जो इनके बड़े-बड़े नेता हैं या बड़े-बड़े जो ये न्यूसेंस मेकर्स हैं, उनके विरुद्ध लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनको सफलता भी मिल रही है। अभी साकेत गोखले का किस्सा देख लिया, 50 लाख रुपए का उसको जुर्माना लग गया और उसको और भी निर्देश दिए कि 6 महीने तक तुम जो है वो अपनी माफ़ी अपने ट्विटर पर डालकर रखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में माफ़ीनामा लगाओगे। 5 महीने की सज़ा मिल गई मेधा पाटकर को इसी डिफेमेशन केस में, वीके सक्सेना के डिफेमेशन केस में। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करके एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही उस समय और उस ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि है इसको कौन सुनता है झूठा आदमी, सब जानते हैं झूठा आदमी है, इसलिए क्यों इसको जो है और सिंपैथी फैक्टर दिया जाए। लेकिन उस समय हमें दिख रहा था, हम बार-बार बता भी रहे थे, जो हमारे जानकार भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको हम समझा भी रहे थे, उन तक हम फीडबैक भी दे रहे थे कि भैया इसका इम्पैक्ट हो रहा है और बहुत तगड़ा हो रहा है। नहीं मानी बात हमारी, नहीं मानी तो आपने देख लिया क्या स्थिति हुई और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ऐसे ही स्थानों पर हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, ऐसे स्थानों पर हुआ जहाँ पर जो खिचड़ी टाइप की बना दी गई थी या जहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रयास हो रहा था शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि थोड़ी सी जो है वो
बलांग छोटी कर दी जाए योगी आदित्यनाथ की। 400 तो आ ही रही हैं, 400 की जगह इसको जो है अब 390 कर दिया जाए। यही प्रयास था कि भाई 62 नहीं आवे, 60 आ जावे। तो उस 60 के चक्कर में पता चला कि हो गई 33। ये मिस्टेक हुई। अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है वही मिस्टेक कर रही है। इन्होंने एक्सपेंस करा दिए जितने भी झूठे वाक्य थे, वो सारे जो है वो स्पीकर को चिट्ठी लिख के और स्पीकर के सामने रिप्रेजेंटेशन करके वो सारे के सारे वाक्य जो हैं वो एक्सपंज हो गए। लेकिन एक्सपंज होने से आज के डिजिटल युग में क्या होगा? कल पूरे समय सारे समाचार माध्यमों पर वो हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 जो है वो चला है। उसके जितने भी झूठ थे, चाहे वो नीट के बारे में झूठ थे, चाहे वो आपके अग्निवीर के बारे में झूठ थे, जितने भी झूठ थे वो सब चले। उन्होंने प्राइम टाइम ऑक्यूपाई किया, प्राइम स्पेस ऑक्यूपाई किया, लोगों ने उसके फैक्ट चेक किए। जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी कर रहे थे न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने भी जो बात की वो फैक्ट चेक किए। हिंदुओं के लिए जो कहा, शिव जी के लिए, भगवान राम के लिए कुछ भी कहा, वो सब फैक्ट चेक हुए। तो आज उसको एक्सपंज कराने से कोई मतलब नहीं है। ये जो दुनिया है, वर्चुअल दुनिया, वो इतनी बड़ी है कि आप इनको सबको पूरी तरह से कभी भी हटा नहीं सकते। कहाँ दुनिया भर की क्लिप्स बन गई हैं, वो दुनिया भर के व्हाट्सएप पे चल रही, इंस्टाग्राम में चल रही, फेसबुक पे चल रही, यूट्यूब पे चल रही, शॉर्ट्स बन गए। किसको किसको हटाओगे? यूट्यूब को कितने नोटिस भेजोगे आप पार्लियामेंट की तरफ से कि ये एक्सपंज्ड है, इसको मत चलाइए? और भेजना भी है तो भेज के कर लो, देख लो कुछ। व्हाट्सएप में क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो आवश्यकता है अब भारतीय जनता पार्टी को, उसको अपनी जो राजनीति है उसे अब थोड़ा बदलना पड़ेगा। उसको अपनी मूल राजनीति पे जाना पड़ेगा। आज हमारे एक हर्षवर्धन जी त्रिपाठी जो थे, वो कह भी रहे थे कि भाजपा को अपनी मूल राजनीति पर लौटना पड़ेगा। भाजपा को जो अपने स्ट्रीट पावर है उसको वापस इकट्ठा करना पड़ेगा। हिंदुओं को हिंसक बोल दिया, यही बात यदि मुसलमानों के लिए बोल दी जाती तो अब तक कितना बवाल हो गया होता। लेकिन जो स्ट्रीट पावर थी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, उसको शनैह शनैह दुर्बल किया गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, ये सोचते हुए कि लोग तो केवल मोदी के नाम पे वोट देते हैं और लोग केवल जो है वो नीतियों के आधार पर वोट देते हैं। नहीं, जब झूठ चलता है, जब दंगेबाजी होती है, जब बदमाशी होती है, जब सड़क पे लड़ाइयाँ होती हैं, तब आपको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हिंदू युवा वाहिनी चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी का तो और भी बड़ा मार्मिक किस्सा है, और वो मार्मिक किस्सा ये है कि योगी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुख्यमंत्री बनाने के बदले में ये शर्त रखी गई कि आप अपनी हिंदू युवा वाहिनी को समाप्त कर देंगे। अब बताइए, कोई संगठन है, अच्छा चल रहा है, उस संगठन ने आपको 2017 में परिणाम दिए थे उत्तर प्रदेश के, उस संगठन को आपने डिसमेंटल करवा दिया। भाई उसको कोऑप्ट कर लेते, कह देते कि भाई ये हिंदू युवा वाहिनी जो है इसको जो है वो आरएसएस का आनुषंगिक संगठन बना दीजिए। आरएसएस के वैसे भी 100 से अधिक आनुषंगिक संगठन हैं। बहुत सारे जो आनुषंगिक संगठन ऐसे हैं जो केवल साल 6 महीने में आरएसएस वालों से वार्तालाप करते हैं, लेकिन उसको डिसमेंटल करा दिया है। कौन सी असुरक्षा की भावना थी जिसके कारण ऐसे संगठन को डिसमेंटल करा दिया गया, जो गांव-गांव में, स्थान-स्थान पर, मोहल्ले-मोहल्ले में, सड़क-सड़क पर आपका परचम थामे हुए था। ये जो गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों को सुधारना है और जो मूल हिंदू चेतना है, उस पर जाना पड़ेगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि भई हम तो सबके हैं। आप सबके हो सकते हैं, लेकिन जो सब हैं, वो आपके नहीं हैं। इसलिए जो आपके हैं,
उनको विशेष रूप से आपको संरक्षित करना पड़ेगा। बंगाल जैसी जो घटनाएँ हो रही हैं, उनमें जो आपकी जो चुप्पी है, आपके जो एक संवैधानिक मर्यादा की आपने ज़बरदस्ती बेड़ियां पहन रखी हैं। यदि सामने से कीचड़ उछाला जा रहा हो तो भाई आप क्या करोगे? कुछ तो आपको उपाय करना पड़ेगा ना। खाली ये तो नहीं कि साहब कि हम उतनी बार जाते हैं, उधर से वो कीचड़ उछाल देता है और हम उसकी प्रतिक्रिया में हम अपना दामन जो है वो साफ कर लेते हैं, अपना कुर्ता धुलवा देते हैं। ऐसे तो नहीं होगा। आपको उसकी प्रतिक्रिया ऐसी देनी पड़ेगी कि आगे से उसकी हिम्मत ना पड़े कीचड़ उछालने की। वो प्रतिक्रिया कहाँ है? उस प्रतिक्रिया को देने के लिए आपके टूल्स कहाँ हैं? नहीं है, नहीं है, हैं भी तो आपने उनको जो है वो पीछे कर रखा है। जागृत कीजिए। आपके पास युवा मोर्चा है, आपके पास एबीवीपी है, आपके पास विश्व हिंदू परिषद है, आपके पास बजरंग दल है, आपके पास हिंदू युवा वाहिनी को वापस पुनर्जीवित करने का आपके पास एक अवसर है। करिए इसको। तभी आप कांग्रेस से लोहा ले पाएँगे क्योंकि वो देख चुके हैं कि ये जो अराजकता का मार्ग, झूठ का मार्ग, बदमाशी, बदतमीज़ी का मार्ग जो उन्होंने अपनाया है, उससे न केवल उनको एक सुखद परिणाम मिला है, उनकी संख्या 99 और पूरे विपक्ष की संख्या 234 तक तो पहुँच ही गई है ना। वो इसको अपनी सफलता मानते हैं, तो ये आज़माए हुए इस रास्ते को वो छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको छुड़वाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।